जी सर, बताइए किस उपलक्ष्य में ये आपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, जो आपने हमारी मांग आगे सुनने के लिए समय निकाला। आज जलकुंभी को लेकर हम पूरे सांवसरवासी इकट्ठे हुए हैं। इस जलकुंभी इतनी बढ़ गई है कि विकराल रूप ले रखी है और कई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। इसको हटाने के लिए हमने अनिश्चितकालीन धरना दे रखा है। अब ये जब तक जलकुंभी नहीं हटेगी, जब तक ये धरना जारी रहेगा। कितने महीनों से है ये जलकुंभी? ये 2 साल से लेकर चली आ रही है और नगर परिषद द्वारा खाना पूर्ति की जाती है। 10 दिन जेसीबी चलती है, 10-10 लाख का बजट हो जाता है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। अभी पिछली बार भी 10 लाख का बजट हुआ था, 10 दिन जेसीबी चली, 50 डंपर बताते हैं, 100 डंपर बता रहे हैं। तो इसके अलावा आपने प्रशासन, जिला परिषद पर भी आपने दिया है ज्ञापन वगैरह? मैंने डीएलबी भी दे रखा है, कलेक्टर साहब को दे रखा है, एसडीएम साहब को भी, आयुक्त साहब को भी दे रखा है। सबको मैंने अवगत करा दिया, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा है। ये उनकी भूल है और मैं प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमारे को इतना नजरअंदाज नहीं करें, और नहीं तो मजबूरन इतिहास रच देंगे। ऐसा करेंगे कि उसकी जवाबदारी आपकी रहेगी। जी, तो अब आगे क्या मतलब आपकी क्या धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और उसमें कई जो करने हैं हमारे ग्रामवासियों से हम मीटिंग करके जो भी करना हमारे को, चाहे उसमें चक्का जाम कराना, रोडे जाम कराना हो, चाहे कुछ भी करवाना हो, ये हमारी कमेटी का फैसला होगा और जो परिणाम होगा वो प्रशासन भुगतेगी। जी, कितने क्षेत्रफल में फैली है ये सर 150 बीघा है। ये हमारा अमीर तालाब 150 बीघा में पूरी में फैल रखी है। इसके आसपास कितने क्षेत्रीय वासी हैं? आसपास 30,000 लोग आबादी वाले हैं। चमड़ागर, सांवसर, अमीर तालाब, इधर ये पुराने मील, सभी इसके जुड़े हुए हैं। जी, ठीक है। नगर परिषद द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही है। जी, आपका परिचय? मेरा किशन लाल गुजर, पार्षद नगर परिषद किशनगढ़। ये धरना प्रदर्शन के बारे में बताइए। धरना प्रदर्शन अमीर सागर तालाब, जो कम से 100 से 150 साल पुराना जो झील है, उस झील को के अस्तित्व को बचाने के लिए ये धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। मैं इस चैनल के माध्यम से इस प्रशासन से मांग करता हूँ कि जब यहाँ कृष्ण सिंह जी धाबाई यहाँ के उपखंड अधिकारी हुआ करते थे और इसके नगर परिषद के प्रशासक भी थे, जिस समय नगर परिषद के चुनाव नहीं होते थे तो ये प्रशासक थे, और उनके समय में पूरे किशनगढ़ का सौंदर्यीकरण हुआ था। साथ में ये झीलों की चौपाटी बनाना, झीलों के साथ में ये अपने पट्टियां बनाना और झीलों की चौपाटी के साथ में सौंदर्यीकरण करना, लाइटिंग लगाना, ये सारा काम अगर किसी उपखंड अधिकारी या प्रशासक के टाइम में हुआ तो श्री कृष्ण सिंह जी धाबाई या जो उपखंड अधिकारी हुआ करते थे उनके समय में हुआ था। और उस समय इस अमीर सागर को इस गंदगी से बचाने के लिए, क्योंकि ये मदनगंज क्षेत्र के सारे गंदे नाले और सारे मार्बल एरिया का गंदा पानी इस अमीर सागर झील के अंदर आया करता था, तो श्री कृष्ण सिंह जी धाबाई ने ये अपने पुरानी चुंगी चौकी थी चमड़ागर रूपनगढ़ रोड पर, उसके पास में एक गहरा कुआं खुदवाया था और उसमें फिल्टर प्लांट कम से कम 7 से 10 बीघा जमीन ये अपने बाईपास रोड पर गंदे पानी फिल्टर होने के लिए वहाँ जाता था और गंदगी तो वहाँ इकट्ठी हो जाती थी और साफ पानी खेतों में सिंचाई के लिए काम में आता था। और फिल्टर प्लांट ये अपने चुंगी के पास कुएं में लगा था, जो सारा गंदा पानी उस कुएं में गिरता और फिल्टर होकर वो प्लांट पानी है जो खेतों में सिंचाई के लिए जाता था। मगर उससे इस परिषद की आंख मिचौली और इस परिषद के निकम्मेपन के कारण 1990 के बाद में उस मशीन का और उस कुएं का और फिल्टर प्लांट का कोई पता नहीं है, उसका कोई धनी दौरी नहीं है। जबकि उस समय लाखों रुपए की मशीन, कम से कम 10 से 15 लाख रुपए 1985 से 90 के बीच में फिल्टर प्लांट की मशीन का लगा था। जी, प्रशासन पर ये सवाल निशान उठाया जा रहा है। सवाल निशानी है कि वो परिषद उस मशीन की और उस भूमि की जांच करवाए कि वो भूमि कहाँ गई और भूमि कहाँ गई, और साथ ही वो मशीन किन अधिकारियों के समय में और कैसे बिकी, उसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और साथ ही इस झील की सौंदर्यता और इस पानी की स्वच्छता के लिए फिल्टर प्लांट का होना अति आवश्यक है, क्योंकि गंदे पानी का जो इस तालाब में आव है, उस गंदे पानी की स्वच्छता
के लिए फिल्टर प्लांट लगाना अति आवश्यक है, और वो नहीं लगेगा तब ये गंदगी का कुंड बना रहेगा। और साथ ही ये जलकुंभी तो बिल्कुल सर्वनाश करने वाली है। बंधुओं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जैसे अमरबेल जिस पेड़ पर गिरती है उस पेड़ का सर्वनाश कर देती है, उसी तरह ये जलकुंभी जिस जलाशय में चली जाएगी उस जलाशय को जलमूल से उसके पानी को नष्ट कर देगी, क्योंकि पूरे पानी को इसके कोई जड़ नहीं होती, ये पानी सोखती है और पानी पे ही इसका जीवन निर्भर है। और आज तो ये अमीर सागर की समृद्धता पर और इसकी सौंदर्यीकरण पर आँच आई है, और कल जो किशनगढ़ उपखंड की सबसे बड़ी झील गुंदोलाव झील है उसमें भी जलकुंभी पैर पसार रही है। अगर समय रहते अगर इसका और उसका उपाय नहीं किया तो किशनगढ़ के दो ही सौंदर्यीकरण के जो जलाशय है दोनों का बिल्कुल अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैं परिषद प्रशासन, उपखंड अधिकारी और जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज यह धरना केवल ग्राम सांवसर की समस्या नहीं है, ये पूरे किशनगढ़ क्षेत्र की समस्या है, मदनगंज के सारे वार्डों की समस्या है, क्योंकि मुक्तिधाम पूरे गांधीनगर ये सारे क्षेत्र का मुक्तिधाम अगर कहीं है तो इस तालाब के किनारे पर है, इस झील के किनारे पर है। और जब भी यहाँ कोई लोग आते हैं तो इतनी बदबू आती है कि लोगों को यहाँ रहने वालों की तो दुर्दशा है जो है, मगर इसके पास से निकलने वाले उल्टी और दस्त के शिकार हो रहे हैं, और मच्छर इतने हो रहे हैं कि डेंगू घर घर में पैर पसार रहा है। इसकी समय रहते अगर परिषद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और इसका स्थायी समाधान नहीं किया तो ये महामारी का ये रूप ले लेगा, जिसका निदान करना इस किशनगढ़ के चिकित्सालयों के लिए भी दुर्भर हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय जिला कलेक्टर और यहाँ के परिषद प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि शीघ्र इस जलकुंभी का निदान करें, और साथ में जो फिल्टर प्लांट और उसकी जमीन को खुर्द-बुर्द की है उन सब की निष्पक्ष जांच करवाकर इस सौंदर्यीकरण को पुनः जीवित करने की चेष्टा करें। अगर परिषद ने आपकी सुनवाई नहीं करी, यहाँ से विधायक महोदय और जो सांसद महोदय जो कि अजमेर जिले के किशनगढ़ से ही है क्या, और वो आज राज्य मंत्री के पद पर भी है, क्या आपने उन तक कोई ज्ञापन वगैरह या कुछ कार्यवाही के लिए मांग करी? बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सबको उनको पता भी है, क्योंकि वो भी इस मुक्तिधाम पर आते हैं और उनको ये जानकारी भी है, यहाँ के विधायक को भी पता है, यहाँ के सांसद और मंत्री जी को भी पता है। और उनसे भी हम निवेदन करूंगा कि वो जल्दी से इस समस्या के समाधान में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करें और इस समस्या का समाधान करें। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो आज तो ये धरना यहाँ है, कल जिला कलेक्टर के कार्यालय के बाहर भी धरना दिया जाएगा, चाहे रास्ता जाम करना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े। हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक और बिना किसी नागरिक असुविधा के इस समस्या का समाधान हो, अन्यथा मजबूरन इस समस्या के समाधान के लिए अगर कोई कड़ा कदम भी उठाना पड़ा तो उस कड़े कदम की समस्त जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन और यहाँ के अधिकारियों की होगी, क्योंकि ये ग्रामीणों को धरना कोई स्वेच्छा से या अपनी खुशी के लिए नहीं, ये एक आम समस्या के लिए धरना दिया जा रहा है और ये समस्या आम जन की समस्या है, जिसके समाधान के लिए प्रशासन को शीघ्र अपना कदम उठाए। और अन्यथा ये यहाँ की जनता के साथ किशनगढ़ के पार्षद भी इस धरने में शामिल होंगे और शामिल होकर चाहे जिला कलेक्टर के हम वहाँ जाके धरना दें, प्रदर्शन करेंगे, ये करना पड़ेगा। नेमिचंद जोशी, पूर्व पार्षद, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा किशनगढ़। जी सर, बताइए आज के ये पिछले 2 वर्ष से ये जलकुंभी इस तालाब में मिल रही है, जिसका हम बार बार नगर परिषद प्रशासन, उपखंड की जन सुनवाई, जिला कलेक्टर की जन सुनवाई तक में हमने प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया। बार बार हम मिलकर ग्रामवासी, जनप्रतिनिधि, मैं सब मिलकर प्रशासन को बार बार चेता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। बीच में जो कार्रवाई हुई वो ढाक के 3 पास साबित हुई। उस समय भी हमने प्रशासन को कहा था कि भाई डिविडिंग मशीन जो अजमेर है उसको यहाँ लाया जाए और उससे ये जलकुंभी निकलवाई जाए, लेकिन प्रशासन ने उस पर कोई कान नहीं माने, ना उस पर कोई कार्रवाई की। समस्त प्रशासन को इस जलकुंभी के बारे में पता है। आप अगर आप देखो इसको तो सारा पानी, अभी सर्दी का मौसम है,
सर्दी का मौसम भी पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही आधा तालाब पीछे की तरफ से सूख चुका है। तो जलीय जीव है वो मर रहे हैं, मच्छर फैल रहे हैं, महामारी फैल रही है, डेंगू पैर पसार रहा है। मार्बल सिटी हॉस्पिटल जाके आप ओपीडी चेक कीजिए। बिल्कुल राइट। हमारे यहाँ जनता क्लिनिक है मार्बल सिटी हॉस्पिटल, वहाँ ओपीडी चेक कीजिए, वहाँ पे आपको डेंगू के सबसे ज्यादा पेशेंट सांवसर से ही मिलेंगे। उसके बावजूद शासन प्रशासन इसके लिए कोई प्रशासन क्यों मौन है, क्यों नहीं करवा रही है कार्रवाई? जब आना सागर अजमेर की जेल जलकुंभी हट सकती है तो यहाँ पे क्यों नहीं हट सकती है? देखिए हम यही तो कह रहे हैं, 2 साल से हम कलेक्टर तक को इसके बारे में अवगत करा दिया, कलेक्टर तक को ज्ञापन दे दिए, 5-5, 6-6 पार्षद हम जाके वहाँ जन सुनवाई में जाकर उनको ज्ञापन देके आ चुके हैं। उसके बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी क्या मंशा है ये हमें भी नहीं पता है। या तो उन्होंने सांवसर क्षेत्र को बिल्कुल बैकवर्ड में मान रखा है, या सांवसर क्षेत्र का उनकी नजरों में कोई महत्व नहीं है। महत्व नहीं है, राइट। जबकि ये सांवसर क्षेत्र जो है किशनगढ़ से प्राचीन सबसे ज्यादा राजस्व देता है, सबसे ज्यादा राजस्व देता है। और आपको ये बता दूं कि महाराजा सांवत सिंह जो आगे चलकर संत नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए, वीर और भक्तों की ये भूमि है, सांवसर से प्राचीन ये क्षेत्र है, उसकी सुध नहीं ली जा रही है जी। तो ये इस जलकुंभी को निकाला जाए, इसका सौंदर्यकरण वापस लौटे, इस पाल का वापस निर्माण हो, जलकुंभी मुक्त हो, यहाँ से महामारी हटे, इसके लिए प्रशासन कार्रवाई करे। उसी के लिए हमें यहाँ धरने में बैठे हैं, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं। 2 साल से कहते कहते ज्ञापन देते देते हमें कोई मजा नहीं आ रहा है कि भाई हम यहाँ धरने में बैठे हैं। लेकिन हम शांतिपूर्ण धरना यहाँ पे दे रहे हैं। अगर प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है, फिर ये धरना किस ओर जाता है? ये गांव, हमारा ये सांवसर गांव तय करेगा किस तरफ जाएगा ये धरना। अब आगे अगर इसमें कोई भी वारदात होती है, उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। आपका परिचय? मैं पार्षद बलराम सामरिया, नगर परिषद किशनगढ़। धरना प्रदर्शन ये जो अमीर सागर में जलकुंभी हो रही है, इसको लेकर आज सांवसर ग्रामवासी सारे एकत्रित हुए हैं। और सांवसर ग्रामवासी ये चाहते हैं, जो 2 साल से अभियान लड़ रहे हैं हमारे युवा साथी, तो सांवसरवासी इनके साथ है। और सांवसरवासी ये चाहते हैं कि जलकुंभी किसी न किसी प्रकार से यहाँ से हटाई जाए, क्योंकि अगर ये नहीं हटाई जाएगी तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि ये जलकुंभी गुंदलाव झील में हो गई थी, और उस वक्त मशीन लेके आए थे गुणमाला जी पाटनी, उस वक्त सभापति जी, और उनके मन में ये भावना थी, इसलिए उदयपुर से उन्होंने मशीन मंगाई और गुंदलाव झील की पूरी जलकुंभी बाहर निकाल दी गई थी। जबकि वहाँ भी अभियान चला था, ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले अभी जैसे अभियान चला रहे हैं ना ये छोटा मोटा, यहाँ ऐसा तो वहाँ भी चला था। दशहरा मेला कमेटी वालों ने खूब प्रयास किए थे, पूरे किशनगढ़ वालों ने प्रयास किए थे, लेकिन जलकुंभी नहीं हटी थी। इसका सीधा सीधा उपचार है, जैसे भी भाई साहब ने बताया था, सबने यहाँ बैठे सब जानते हैं कि सीधा सीधा उपचार है कि मशीन को लाया जाए और मशीन द्वारा ये जलकुंभी निकाला जाए। बिना मशीन के जलकुंभी निकलना संभव नहीं है, इस बात को प्रशासन भी जानता है। रही बात आपने अभी आपने बताया था कि जनप्रतिनिधि को अवगत नहीं करा, जबकि जनप्रतिनिधि हमारे किशनगढ़ के हैं और उनको तो अवगत है ही, क्योंकि आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये आंदोलन तो चल ही रहा है, छोटा मोटा काफी 2 वर्षों से चल रहा है, तो उनको ये ज्ञात तो है ही ना। फिर भी इन्होंने अवगत कराया, तो उनकी खुद की भावना बनती है आगे आके कि वो खुद अपने किशनगढ़ शहर के लिए आगे आए और जहाँ ऐसी गंदगी हो रही है उसको दूर करे। अभी वास्तव में ये सच्चाई है, ये आंकड़े में मुख जवानी नहीं बोल रहा हूँ। आप जाके देखो, मार्बल सिटी हॉस्पिटल है, वाइन हॉस्पिटल है, वहाँ पे सांवसर के ज्यादा मरीज क्यों जा रहे हैं? उसका सीधा सीधा कारण है गांधीनगर और सांवसर इसके चपेट में आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे पूरे किशनगढ़ वासी इसके चपेट में आ जाएंगे। तो हमारा ये अभियान ये इसीलिए चला रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर साहब जी बैठे हैं, जो कि बहुत हमारे से बुजुर्ग है और सारे देख चुके हैं, क्योंकि किसी टाइम में ये ग्राम पंचायत थी और पंचायत सांवसर इतनी, उस वक्त में यहाँ कलेक्टर साहब आए थे, झील की जो प्रॉब्लम हुई उसके बाद दोबारा एक झील की प्रॉब्लम हुई, भाई साहब भी अवगत करा रहे थे कि नाले आ रहे गंदे, तो ये गंदे नाले यहाँ पे बंद होना चाहिए। पूरे एरिया का आ रहा है, नीचे स्लेब आ गई। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि किसी ने अगर गलती से यहाँ पे किसी की बॉडी डाल दी तो उसका पता नहीं चलेगा, तो जलकुंभी में ऊपर आएगी नहीं, लेकिन नीचे रहेगी। अब इसकी एक बार सफाई हो, जलकुंभी हटे, तो हमें पता भी चलेगा कितने तो इसमें मनुष्य के जीवांशु मिलेंगे, जानवरों के जीवांशु मिलेंगे, मछलियाँ तो मर गई, वो तो करीब करीब मर रही है, सारे जीव जंतु मर रहे हैं। और ये जलकुंभी पानी पे चलने वाली, सतह पे चलने वाली जीव है, ये मशीन द्वारा ही साफ होगी। तो हम सारे ग्रामवासी, ये अभी जो धरना चल रहा है, अभी तो ये अंगड़ाई है,
आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शुरुआत की हम अभी तो नहीं लड़ाई है। अनुशासन में रह के, क्योंकि इसमें हमारी पार्टी नहीं है, इसमें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, जनता, जो भी पार्टी है सारी हमारे साथ है, सारी पार्टियां हमारे साथ, हम सब कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे जब तक जलकुंभी नहीं हटेगी। हमारा ये धरना प्रदर्शन यहाँ से आगे भी जा सकता है, भाई साहब ने जैसा कहा, और आगे बड़ा रूप भी ले सकता है। लेकिन अभी हम अनुशासन में रह के प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि समय रहते नगर परिषद के लिए कोई भारी बात नहीं है मशीन लाना। आप और हम सब जानते हैं, पूरा किशनगढ़ जानता है, किशनगढ़ सबसे ज्यादा राजस्व देता है राजस्थान को। राजस्थान का 13वां नंबर का ये सिटी है, तो इसमें वे और खर्च की कोई चिंता की बात नहीं है। उनके मन में भावना होनी चाहिए और उनकी भावना जागृत करने के लिए हम ये धरना दे रहे हैं कि आप अभी जागृत हो जाइए, नहीं तो ये आगे आगे धीरे धीरे ये धरना विकराल रूप लेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। रामकृष्ण बढ़ाना, पूर्व प्रदेश महासचिव, कांग्रेस सेवा।